मीठा है भाई रे हरी रस मीठा है भाई पिया अमर हो जाए राम रस मीठा है भाई मीठा है भाई राम रस मीठा है भाई हरि रस मीठा है भाई रे राम रस मीठा है भाई पिया अमर हो जाए राम रस मीठा है भाई मैं मेरा घर जालिया लिया पलीता हाथ मैं मेरा घर जालिया लिया पलीता हाथ और का घर जाल दूरे हो जाओ मारी साथ राम रस मीठा है भाई रे हरि रस मीठा है भाई पिया अमर हो जाए राम रस मीठा है भाई घर जाल्या घर उबरे घर राख्या घर जाए घर जाल्या घर उबरे घर राख्या घर जाए एक अचुंबो में सुनो रे मुर्दो काल ने खाए राम रसे मीठा है भाई रे हरि रसे मीठा है भाई पिया अमर हो जाए राम रसे मीठा है भाई आगे आगे धुआं निकले पाछा सुहरिया हो आगे आगे धुआं निकले पाछा सुहरिया हो बलिहारी उस रोक के जिक्रे जड़ काटा फल हो राम रसे मीठा है भाई रे हरि रस मीठा है भाई पिया अमर हो जाए राम शहर में कांधे शब्द बंदूक साधु निकला शहर मेरे कांधे शब्द बंदूक गोला चाला प्रेम का जदरे मार लिया जमदूत राम रसे मीठा है भाई रे हरि रसे मीठा है भाई पिया अमर हो जाए राम रसे मीठा है भाई पहली तो सुई कोनी से तो अब से लागो से पहली तो सुई कोनी से तो अब से लागो से कहत कबीर सुनो भाई साधो है घर जाया का खेल राम रसे मीठा है भाई हरि रसे मीठा है भाई पिया अमर हो जाए राम
मीठा है भाई हे जी रामा। बोलो भक्तों भगवान की। बहुत ही अच्छा भजन सुनाया है परमादरणीय पिताजी ने। निर्गुण परंपरा का भजन है कबीरदास जी का। तो अर्थ देखते हैं इसको। पहलो नाम का ही है मैं मेरा घर जालिया, मैं मेरा घर जालिया लिया पलीता हाथ। हाथ। तो कबीर जी कहते हैं कि मैंने जो भी जिन चीज़ों से या वस्तुओं से अपनापन कर रखा था, मैंने जिन चीज़ों में अहमता, प्रियता, ममता, आसक्ति कर रखी थी, राम नाम रूपी साधन के द्वारा मैंने उन सब चीज़ों से संबंध विच्छेद कर लिया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मेरा घर जालिया लिया पलीता हाथ, औरा का घर जाड़ दूं और हो जाओ मेरी साथ। कि जो भी परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में अनुसरण मेरा करेगा, उसकी स्थिति यानी भगवान का नाम लेगा, वो मेरे जैसी स्थिति में आ जाएगा। तो दूसरा नाम घर जालिया घर ऊपर, घर जालिया घर ऊपर और घर राख्या घर जाए। तो इसमें जगत को मिथ्या बताया है और ईश्वर को सत्य बताया है। और कहते हैं कबीरदास जी कि भाई जो मतलब ये जो जगत रूपी जो मिथ्या है, इससे दूर होगा तो भी अविनाशी परमात्मा की तरफ वो जा पाएगा। और एक अचुंबो मैं सुनो मुर्दो काल ने खाए, इसका मतलब ये है कि क्षण भंगुर देही है, मन न मुआ हाँ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। और इस मनुष्य जन्म में मनुष्य शरीर नश्वर है, लेकिन फिर भी इसके द्वारा साधन करते हुए परमात्मा की तरफ जाया जा सकता है और काल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तब कहा है कि मुर्दो काल ने खाए। और तीसरो घर जालिया घर ऊपर, घर राख्या घर जाए, एक चुंबो में सुनो मुर्दो काल ने खाए। साधु निकला सेल पर कांधे शब्द बंदूक, साधु निकला सेल पर कांधे शब्द बंदूक, और गोला चला प्रेम का मार लिया यमदूत। यानी परमात्मा के मार्ग का जो पथिक है, जो ईश्वर का नाम जप करता है, हरि सुमरिन करता है, परमात्मा का जो ध्यान करता है, वो व्यक्ति जो है वो राम नाम रूपी बंदूक लेकर चलता है। और काम क्रोध आदि जो विकार हैं, उनको वो उस बंदूक के द्वारा प्रेम के मार्ग के द्वारा गोला चला प्रेम का मार लिया यमदूत, सबसे ऊंची प्रेम से गई। यानी प्रेम के द्वारा वो उन सब यमदूतों को भगा देता है और जो सच्ची जो पूंजी है ईश्वर की तरफ जाने की, वो प्राप्त कर लेता है। फिर छाप किया है पहली तो सुई को निशे, पहली तो सुई को निशे तो अब सेवा लाग्यो सेल। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पहले जब परमात्मा के मार्ग का मुझे ज़्यादा वो नहीं था, तो मैं छोटी छोटी बातों से उद्वेलित, व्यथित और पीड़ित हो जाता था। यानी सुई का घाव भी मुझसे सहन नहीं होता था। लेकिन जब से मैं हरि की शरणागति में गया हूँ, ईश्वर की शरण मैंने ली है, तो मैं सेल यानी भाले के प्रहार को भी सहन कर जाता हूँ। यानी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी अब मुझे मेरी स्थिति से जो विचलित नहीं कर सकती है। और कहत कबीर सुनो भाई साधु घर जालिया का खेल। कबीरदास जी कहते हैं ये सब ईश्वर की शरणागति से ही संभव हुआ है। यानी ज्ञान और विवेक के द्वारा मैंने जब जो मिथ्या चीज़ें हैं उनसे अपना ध्यान हटा लिया है। ये जो भजन का इसका अर्थ तो हमने देखो अपनी अल्पमति है, कम बुद्धि है, फिर भी व्याख्यान करने का जो प्रयास किया है। अगर कोई गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हरि शरणम, हे परमात्मा।